आजू बाजू वाले सबसे मदद मांगी, भाई हमारी मदद करो, हमारे बच्चों को मार डालेंगे बहुत हुए। कुछ भी अगर हमारे बच्चे निकला तो हमारा घर टूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बच्चे मर जाएंगे। तो हम बहुत रोए वहाँ पर, बच्चों के लेके हम बहुत रोए। तो यहाँ नीचे से पत्थर उठा उठा के बच्चों की यहाँ मार रहे हैं। मैं एक ट्रांसजेंडर किन्नर हूँ और मेरी माँ बनेली है और मेरे माँ के घर में ऐसा किस्सा हुआ, बहुत ख़राब किस्सा हुआ और पुलिस ने 3 दिन तक को कोई कार्रवाई ली नहीं है। पुलिस ने आज भी है और घर पे रह नहीं सकते, इतनी धमकी है। और मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरी 3 बहन हैं, उसके अगर आज भी धमकियाँ देते हैं, उसके अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो मैं आगे कदम बढ़ सकती हूँ, आगे और भी हाँ कर सकती हूँ। कमिश्नर ऑफिस नहीं, डीसी ऑफिस नहीं तो मैं कोर्ट में जाके आगे कार्रवाई कर सकती हूँ। ये इतना मेरा मंजूर है। मेरी माँ है और ये मेरी माँ बनेली है और नहीं करोगे आगे तो मैं आगे कार्रवाई कर सकती हूँ। एक ट्रांसजेंडर किन्नर, मेरा नाम है पेमिला फूलन गौरी, 5256। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के सरदार नगर छाना नगर विस्तार में महाजन आवास आया हुआ है, जहां की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं 2 दिन से। यहां पर इस तरह का वायलेंस किया गया। एक परिवार को दशामा के गरबे के दरमियान बच्चे के साथ मारामारी हुई और उसके बाद के ये दृश्य आप देख सकते हैं कि घर में आकर तोड़फोड़ की। मैं ठीक कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो बर्बरता के निशान है, यहीं से वो मोब आया, यहीं से वो वायलेंस करने वाले लोग आए। यहाँ सीधा आप देख सकते हैं ये जगन्नाथ भगवान की तस्वीरें हैं। अगर इनका भी ख्याल किया होता, यहाँ गणेश जी की जो है तस्वीर है, प्रतिमा है, इन लोगों को देखकर इनका ख्याल किया होता तो इस तरह के दृश्य सामने नहीं आते। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एलईडी और ये एसी वगैरह सारी चीज़ों का सामान का नुकसान किया है और
यहाँ देखिए, अब यहाँ से तोड़फोड़ शुरू करते हुए ये लोग अंदर बेडरूम तरफ आते हैं और ये पूरी डोर को तोड़ देते हैं। ये पूरा जो है कबाट है, इसको भी, इसमें भी तोड़फोड़ होती है। कुछ सामान को भी ले जाया गया है और सामान को ले जाने की भी जो है कंप्लेन की गई है कि इसके इस कबाट से पैसों की और सोना चांदी के दागिने की लूट भी हुई है। किचन तक जो है यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है और तमाम जो कमरे हैं आपको ठीक नज़र नहीं आएंगे, तमाम कमरों में तोड़फोड़ ही नज़र आएगी। ये वो बर्बरता के निशान हैं जो दशामा के गरबे के समय एक बच्चों में मारा मारी होती है। ये एक दूसरा ड्राइंग रूम है जहाँ पर यहाँ भी एसी और जो है कबाट तोड़ दिए गए हैं और ये सारे शीशे अभी भी टूटे हुए हैं। कुछ ही देर के पहले पुलिस का जो है पंचनामा हो चुका है। सरदार नगर पुलिस ने इस मामले को देखा है, सरदार नगर पुलिस इस मामले को अभी देख रही है। ये तमाम निशान हैं, ये वही उसी बर्बरता के हैं और तोड़फोड़ के निशान हैं। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ मामला हुआ, किस तरह से ये वायलेंस किया गया और इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया। एक तरफ आप दशामा के गरबों में जाते हैं दशामा को प्रसन्न करने के लिए और दूसरी तरफ आप इस तरह का वायलेंस करते हैं। जो दशामा भी अगर देखते हैं तो उन्हें भी दुख होता है कि हमारे ही गरबे से इस तरह का एक मॉब निकलता है और किसी परिवार के घर में तोड़फोड़ करता है। कैसे देखते हो, आपके बच्चे को क्यों मारा गया, उसके बाद इस घर के अंदर तोड़फोड़ क्यों की गई? बच्चे गरबे खेलने गए थे वहाँ पे सारिका, मैं जो बच्चे को मारा था मैं उनकी बुआ हूँ। वो बच्चा 10 साल का है। 10 साल के लड़के को गरबे में मारा लाफा। बच्चा बोला उसको, बोलो मुझे क्यों मारा, तो उसको विपस बोलने में गाली बोलने लगे। तो वो मम्मी उसकी, आयोजन करने वालों ने भी आयोजन रोक दिया था गरबे का। फिर उन्होंने बोला कि बोले झगड़ा मत करो, तो फिर बच्चों को शांत किया और उसकी मम्मी आ गई। मम्मी ने बोला चलो हम बच्चों को घर पे लेके आते, किसी का गरबा खराब नहीं होवे। तो बच्चों को लेके पैदल यहाँ इसकी मम्मी आ रही थी। लड़की ने उसके मम्मी पापा को फ़ोन किया, बोला मुझे मारा है, यहाँ पे गाली दी है और धक्का दिया है, बोलो बहुत मारा है, ऐसा बोल के उसके मम्मी पापा को यहीं पीछे ही रहते हैं तो उनको फ़ोन किया। वो लोग, ये लोग आते उससे पहले वो लोग आ गए, गाली गलौज करने लगे। पहले मुझे मारा, वहाँ पे मेरे बाल खींच लिए, मुझे हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे फेंटों से मारा, लातों से मारा। किसी घर में आपने यहाँ नीचे मारा था। तो वहाँ से फिर मेरा हस्बैंड बीच में पड़े तो उसकी बोची ऐसे पकड़ ली तो उनकी चेन तोड़ ली। जो लड़की है फैंसी, उसके पापा ने विनय राठौड़, उन्होंने उनकी चेन तोड़ ली। फिर उन्होंने सबने बीच में पड़ के उनको छुड़ाया। फिर मुझे मेरे हस्बैंड लेके गए 108 बुला के और हॉस्पिटल में लेके गए, सिविल हॉस्पिटल में। पूरी रात में वहीं थी, सुबह 6 बजे मुझे डिस्चार्ज किया गया। शुरू कहाँ से हुई है वारदात, कैसे अंजाम क्यों दिया इसको मारा? बच्चों के हिसाब से ही दिया है, गरबा में उनको मारा। फिर वहाँ से बोला कि मुझे मारा ऐसा करके। उनके मम्मी क्यों मारा वो कोई वजह? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। बच्ची ने खाली उसकी मम्मी को, उसके पापा को फ़ोन किया। पूरा परिवार था, उनके जैसे मामा थे, उनके काका थे, उनकी जो बुआ थी, वो सब ये लोग यहाँ पे आए, इकट्ठा होकर बेट लेके आए। उन्होंने मेरे मम्मी पे भी बेट उठाया पर मारा नहीं, वो क्योंकि दूसरों ने रोक लिया था। बोलो उनको इज्जा होगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, ऐसा बोल के रोक दिया था। वो वीडियो में भी हमारे आया हुआ है फुटेज, यहाँ कैमरा लगा हुआ फुटेज उसके अंदर आ गई है पूरी की पूरी। और कौन कौन सब लोग मौजूद थे घर में? मेरी मम्मी और मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे भाई थे। उसके बाद मेरी भाभी और मेरे भाई के ये जो बच्चे थे वो सब आए। तो उन लोगों को हम ऊपर लेके आए। वो बच्चे को भी मारना है तो मेरे मम्मी दरवाजे के पास खड़ी रह गई। फिर मम्मी को भी धक्का देके ये बेड से तोड़ा। फिर वो बच्चों को तो हमने ये बाजू में जो दीवार है ना, वहाँ से दाबे से छलांग लगा के कूदा के वहाँ से भगा दिया था बच्चों को। बच्चे अभी 13 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 16 साल का, ऐसे बच्चे थे। उन लोगों को हमने भगा दिया फिर। और मेरे को नीचे मारा तो मुझे 108 बुला के वहाँ लेके गए हॉस्पिटल में। चलिए, समय सूचकता उन बच्चों को यहाँ से हटा दिया गया। अगर नहीं हटते तो उनके ऊपर भी जानलेवा हमला किया जा सकता था। सीनियर सिटीजन महिला भी इस घर में मौजूद थे और ये सोचा गया कि अगर इन्हें कुछ ईजा होती है तो केस की गंभीरता बढ़ सकती है। लेकिन मैं कह दूं कि इस मामले को देखकर भी सरदार नगर पुलिस पर हम सबको और परिवार को उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ही लेगा। आपने जो किया है वो किसी बर्बरता से और किसी वायलेंस से कम की घटना नहीं है। जिस तरह का इस मकान के अंदर नुकसान किया गया है, महिलाओं को मारा गया है। आपको मारने आए तब आप कहाँ थे? मैं दरवाजे पे से खड़ी थी। जी, आपका नाम? लीलाबेन महेश भाई परमार। जी,
आप दरवाजे पर उनको रोकने के हाँ लिए रोकने के लिए। फिर क्या? एक भाई आया बैट मारने लगा तो दूसरा भाई बोला इसको मत मारो। पीछे एक औरत आई उसने खींच के मेरे को ऐसे डाल दिया, फेंक दिया बाहर। फिर दरवाजा तोड़ के बच्चों को मारने के, तो बच्चे ने पीछे का दरवाजा बंद कर कूद के भाग गए। बोल आपके बच्चे? हाँ मेरे पोते, जी। मैं तो बच्चों की दादी हूँ। आपने जब रोका उनको, कोई को आपने पहचान की, किसी का नाम आपको पता? है ना, बोलो। सुशील, जी। हाँ, और ये विनय। ये आपके मोहल्ले के ही थे? हाँ ये पीछे ही रहते, मेरे पीछे ही रहते। आने सब्जी लेने निकलते तब वो बोलते जाते रहते। रास्ता यही है आने जाने का, आते जाते टोन मारते रहते हमारे को। कितने साल से आप यहाँ रहते हो? मैंने तो कब से, कितने साल से, कभी ऐसा किसी के कभी नहीं है, पहली बार हुआ ऐसा, पहली बार। ये लोग मैं तो जिंदगी में देखा नहीं, वे तो वो सब लोग भी पहले से? हाँ पहले से ही। तो ऐसी क्या बिना बनी कि इस तरह का हमला करना? बस वो घर में बच्चे को लाफा मारा बस, और कोई बना नहीं बनी। उसके बच्चे को मारे, वो लड़के आपके ही बच्चे? हमारे बच्चे को, मेरे पोते को मारा, मेरे पोता। हाँ चलिए, पड़ोस की महिलाएं भी जब बीच बचाव में आई थी तो उनसे हम बात करते हैं कि ऐसे समय पर आसपास के लोग बचाव के लिए आते हैं और उनको उनकी एक जो है हिम्मत को भी सराहना देनी चाहिए। आप लोग ऐसे समय पर आए और बिना झिझक और डरे हुए आपने इनका बचाव किया। क्या मामला था जब आप बचाने आए तब? मैं बचाना ही तब बच्चे ना अंदर घुसे हुए थे पूरे, और पूरी खाली लेडीज से अंदर थी, घर में कोई थे नहीं, खाली बच्चे बच्चे ही थे। तो मैंने बोला भाई ये सब बंद करो, बच्चे बेचारे घबरा गए, तुम बड़ों को मारा तो चलेगा, बच्चे बेचारे छोटे छोटे। तो मैंने भी ऐसा बोला तो मुझे भी धक्का लगा दिया, फिर मैं साइड में खड़ी रह गई। और इनके इंसान बहुत थे तो मैं भी बहुत घबरा गई थी। कितने लोग होंगे? बहुत, मतलब 30-40 जितने थे, पर अपने 12-13 जने के नाम जानते अपने, और कोई इतने इंसान को मैं जानती नहीं ज़्यादा। तो उस बात फिर वो बच्चे जो यहाँ से छलांग लगा के गए तो इनके लोग नीचे और खड़े थे, तो बोल रहे बच्चे यहाँ से भाग रहे, जल्दी नीचे से उतरो और बच्चे को वहाँ पकड़ो। फिर यहाँ से भागे तो बच्चों के ऊपर वो जो ईंट पत्थर आते ना वो फेंके, पत्थर फेंके इसके पापा और जो इसका मामा है ना, वो दोनों बीच में आ गए। बोले बच्चों को तो हम नहीं मारने देंगे। फिर अपने थोड़े पड़ोसी अपने बचाव के लिए थोड़े हेल्प करने के लिए आ गए थे। अब कैसा लग रहा है? आप लोग एक साथ इतने सालों से रहते हैं, कभी यहाँ पर ऐसा जो है मारझूड़ का मामला नहीं आया? नहीं। कितना डर लग रहा है? ऐसे लोगों के लिए पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। तब हमने पुलिस को बुलाया, तब 100 नंबर पे फ़ोन बहुत बार किया, तब आए पुलिस वाले भी। तो जो पुलिस वाले आए तो 2 ही जने आए, तो भी हम घबरा गए। पुलिस वाले के पास अंदर वो नहीं घुस रहे थे तो हम बाहर गए। तो हमने बोला भाई हमारे बच्चे अंदर फंसे हुए, कुछ भी अगर हमारे बच्चे निकला तो हमारा घर टूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बच्चे फंस जाएंगे। तो हम बहुत रोए वहाँ पर, बच्चों के लेके हम बहुत रोए। तो हमारी मदद करने जल्दी आए नहीं। बोल रहे आप लोग बाहर है तो आप लोग बैठ जाओ, हम आप लोग को सरदार नगर लेके जाते हैं। मैं बोला ऐसे हम कैसे अपने बच्चों को वो मारे और हम बाहर निकल जाए। फिर मैंने वापस फ़ोन किया, फिर 100 नंबर के फ़ोन वाले 2 आए, तो 2 पुलिस वाले और आए, वो भी कुछ नहीं कर पाए, वो भी बाहर ही खड़े रहे और हमारे बच्चे अंदर थे। तो हमारा जी घबरा, हम कैसे जावे? सरदार नगर हम जा सकते हैं, अपने बच्चे फंस जावे तो हम कैसे जावे? हमने सब आजू बाजू वाले सबसे मदद मांगी, भाई हमारी मदद करो, हमारे बच्चों को मार डालेंगे बहुत हुए। और वो इंसान ऐसे ही बोले थे कि इनकी भेजी फाड़ने की, हमारे उनका सीधा सर पर ही मारने का, बच्चों को मारे बिना हम जाएंगे नहीं। ऐसे करते करते सुबह 4 बजे तक धमाल की उन लोगों ने। कितने बजे ये लोग यहाँ एंटर हुए थे? 12:30 बजे के आसपास हुए थे। हाँ रात में। तो नीचे आए थे बहुत जने, तो नीचे रोका। हाँ नीचे जो इंसान आए थे बहुत जने भेगे हो गए, तो नीचे मेरी बहन दीदी खड़ी थी, तो उसने रोका भी, कुछ भी हो तो हम बैठे हमारे से बात करो। तो उससे हाथापाई किया और उसको लगी तो वो 108 नंबर की मंगा के वो चले गए। फिर मेरी मम्मी और मैं अकेले थे, तो हमने बहुत कोशिश करी, हमारे को भी धक्का दिया। हमारे को जो बेड था वो सब हमारे पे वो उगा रहे थे, बोले तुम बीच में आए तुम्हारे को हमारे सर पे खून चढ़ा है, बच्चों को हमारे को दे दो। कैसे हम बच्चे देवे? मैं बोला हमारे को मार लो, नहीं आपको नहीं, हम बच्चों को ही मारेंगे। तो ये 12 बजे से 4 बजे तक जब हाँ 12 बजे से लेके मारामारी चलती रही, हाँ, तब तक पुलिस नहीं आई? हाँ 3 बज गए थे, पुलिस आई थी पर पुलिस बाहर खड़ी थी, अंदर नहीं आ रही थी, रोक नहीं पा रही। और पुलिस जो मंगाए थे हमने पुलिस 100 नंबर पे, तो 2-2 जने करके 2 गाड़ियाँ पर 4 इंसान आए थे,
2 गाड़ी में, नहीं अंदर ही। और हमें ऐसे बोल रहे थे कि आप लोग बैठ जाओ गाड़ी में, हम लेके जाते हैं। आपने फ़ोन किया, आप गाड़ी में बैठ जाओ, हम सरदार नगर। मैं बोला हम गाड़ी में बैठ जाओ, हमारे बच्चों को पीछे मार दिया तो हम कैसे बैठे, हम नहीं बैठ सकेंगे। बोले हम मर जाएंगे बच्चों के साथ में, बोले हम बच्चों को लिए बिना हम नहीं जाएंगे। पढ़ाई करते सब बच्चे? सब बच्चे पढ़ाई करते हैं। चलिए, किस तरह की मांग है पुलिस से और प्रशासन से, क्या उम्मीद है आप? हमारे को अच्छे तरीका नहीं चाहिए बस, और कुछ नहीं। बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं सब बच्चे। बड़ा बड़ा बच्चा कोचिंग करता है, इलेक्शन हुआ है सौराष्ट्र, उसको भी मारा है, उसको पत्थर मारा था पर लगा नहीं, ऐसे ऐसे पत्थर निकल गया मतलब तो बच गया। हाँ। आप कब पहुंचे थे यहाँ पर और क्या देखा आपने जब यहाँ आए? ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा अभी भी निशान जो है पथराव के और तोड़फोड़ के निशान अब भी मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज घर में लगे हुए, सीसीटीवी कैमरा घर में लगे हुए और सीसीटीवी के फुटेज भी इन्हें मिले हैं और पुलिस थाना में भी इन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है कंप्लेंट दर्ज कराई है। आज पुलिस की तरफ से पंचनामा इस पूरे घर का किया गया है और आगे की तपास अब सरदार नगर पुलिस को दी गई है। कब पहुंचे थे आप? मैं वहाँ से जब गरबे अल्पा यहाँ गरबे में गरबा जज इनकी मम्मी आपके? हाँ मेरे बच्चे हैं। तब झगड़ा लड़की ने चालू किया ना, लड़के को लाफा मारा तो मैं वहाँ से बच्चे लेके निकल गई। मैंने बोला तुम लोग गरबा बंद नहीं करो, मैं मेरे बच्चे लेके वहाँ से निकल गई। तब तक यहाँ आई, तब तक उनके घर वाले सब झगड़ा चालू किया, मेरे ननद को मारा, मेरे नंदोए को मारा, सब नीचे चालू था। फिर मैं नीचे से आई ऊपर, मेरे बच्चों के पास आई, फिर ऊपर आए तो मैंने रूम बंद कर दिया, बच्चे का बचाव कर रही थी। वहाँ से फिर ये दरवाज़ा तोड़ा तो पीछे से मैं बच्चे को भगाया, वहाँ से फिर दूसरे लोग वहाँ बच्चे को मारने भागे, 10-15 जने। बच्चों को एक जने को पत्थर लगते लगते रह गया, बड़े लड़के को मेरे। तो आप इस घर में थे? हाँ मैं यहाँ पे ही थी। हाँ ये मेरा ही मकान है। और आपके हस्बैंड नहीं थे? हाँ ये भी थे ना यहाँ पे ही थे। हाँ बच्चे क्या मांग है पुलिस से आपकी? हमारे को नहीं चाहिए, हमारे बच्चे का, हमारा दूसरी बार किसी के साथ ऐसा हादसा ना होवे, ऐसा नहीं चाहिए हमको। मारने की क्या वजह बताई? बच्चे को मारने की कोई वजह सामने? चालू गरबे में बच्चे खेल रहे थे, वो लड़की ने लाफा मारा। हमने पूछा तो गालियाँ गुजर देने मनी, हमको तो ऐसा कुछ आता नहीं है कि गालियाँ देवें, हमारे बच्चे कभी ऐसे गालियाँ देते ही नहीं है। तो अभी हम वहाँ से बच्चे को मैं लेके आई, मैंने चलो किसी का गरबा खराब होए हम लोग घर पे चले जाते हैं, इसके लिए मैं घर पे बच्चे लेके आ और गई। हर साल आप मतलब गरबे में जाते ही रहते हैं? हाँ कभी ऐसा हुआ नहीं? नहीं कभी नहीं हुआ जी। चलिए, तो ये वो परिवार है कि इन्होंने ये भी सोचा, एक धार्मिक काम चल रहा था वहाँ पर, गरबा हो रहा था, ये भी इन्होंने सोचा कि दशा माँ की प्रसन्न होने के लिए गरबा रखा गया है, तो इस गरबे को बंद नहीं होना चाहिए और गरबा यहाँ पर होता रहे, हम अपने बच्चों को लेकर अपने घर पर चले जाते हैं, वापस आते हैं, मार इनका बच्चा खाता है और घर भी इनका ही तोड़ा जाता है। आप यहाँ पर मौजूद थे और क्या देखा आपने? आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम प्रशांत राठौड़ है। मैं और मेरे वाइफ अब नीचे ही खड़े थे, जैसे कि हमारा हम पर कॉल आया कि हमको मारने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हम सब नीचे जाकर जमा हो गए। और जैसे कि जो लड़की का पापा था वो पहले गाड़ी लेकर निकला, उसके बाद उसकी मम्मी आई तो दोनों गाली गलौज देने लग गए हम सबको। हम फिर भी वहाँ चुपचाप खड़े थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था क्या हुआ क्या नहीं, जब तक उनकी मम्मी नहीं आती हमको बोलते नहीं, हमें वो पता नहीं था। फिर हमको पता चला कि अभी गरबा में कुछ झगड़ा हुआ है और बच्चों को लाफा मारा, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा उन लोगों को, वो गाली गलौज करने लगे, सब कुछ करने लगे। फिर मेरी वाइफ बोली कि आप गालियाँ क्यों दे रहे हो, इतने में वो खड़े हुए और मेरी वाइफ को सीधा मारने लग गए। वो हार्ट पेशेंट है, उनको एंजियोप्लास्टी किया हुआ है पहले से ही, 2021 में वो किया हुआ है। उनकी छाती पे 2-3 बार वार किया हुआ है, जहाँ उनको भार होता है वहाँ उस साइड पर उनको वार किया, 3-4 फेंट मारी, फिर उनको नीचे लिटा दिया, बाल पकड़कर उनको पत्थर पर। तो मतलब पुरुष लोग? हाँ पुरुष, उनका एक हस्बैंड वाइफ दोनों थे और बाद में सब आए थे पीछे से, और हस्बैंड वाइफ ने मिलकर उनको बहुत मारा। फिर बीच बचाव करने मैं वहाँ उतरा तो उन्होंने मुझे भी पकड़ा और यहाँ से जो मुझे जैसे पकड़ा तो वैसे मेरे गले में चेन पहनी हुई थी, तो वो चेन उन्होंने ऐसे ही खींच ली। वो चेन भी आधी हमारे पास है, आधी शायद उनके पास चली गई है, बस इतना हुआ था। फिर मैंने बीच बचाव किया, छुड़ाया इनको। फिर उसके बाद इनको मुझे लगा कि कुछ होश खोने लगे थे अपने, फिर मैंने सीधा 108 को कॉल किया और 108 में उनको लेकर सीधा सिविल चला गया। फिर वहाँ जाकर मैंने अपना कार्रवाई की वहाँ पर जाकर। घर में नुकसान के अलावा क्या कुछ सामान जो है चोरा या लूटा? आपने जो कंप्लेन में क्या लिखा है? नहीं, ऐसा हमारे पैसे अंदर थे, 4 लाख रुपए जो हमने फिक्स डिपॉजिट से निकलवाए थे, उसकी रसीद हमारे पास पड़ी है और सोने के दाग जवाहरात भी कुछ थे हमारे।
और एक नेकलेस था, वो भी था अंदर, और शायद वो अभी मिल नहीं रहा है हमें। और अभी पता नहीं वो लेकर ही गए शायद तक तो, क्योंकि अभी देखते आगे क्या है। हाँ, कोई था ही नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ थी अंदर और उनके अलावा कोई ले जा सकता है नहीं। एफआईआर में ये सारे मामले दर्ज किए? हाँ, किए हमने अभी। चलिए, जिनका घर था उनसे भी एक बार पूछ लेते कि क्या सामान था घर में, क्या सामान चोरी है, अब नहीं मिल रहा है, जो पहले था जो अब नहीं है। घर में 4 लाख था और एक नेकलेस था, वही नहीं है। और इसकी भी कंप्लेन ली गई है। हाँ। उम्मीद क्या है पुलिस प्रशासन से, कैसी उम्मीद है आपको, और सरदार नगर पुलिस इस मामले को देख रही है? हमारा तो यही उम्मीद है कि जैसे हमारे बच्चे आज कहीं खेलने गए हैं, ऐसा दूसरों बच्चों के साथ ना हो। जैसे कि आज हमारे बच्चों के साथ हुआ है, हमारे घर के साथ हुआ है। आज चलो कुछ दूसरा बेचारा गरीब खेल रहा हो, उसको मार पड़े, इससे अच्छा कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और हम सरदार नगर पुलिस स्टेशन से विनती करते हैं कि हमें सपोर्ट करें और इस केस को थोड़ा बारीकी से चेक करें। शांति से रहना चाहते हैं और शांति से रहे हैं। काफ़ी सालों से यहाँ पर कभी इस तरह का जो है मारझूड़ का मामला घटना सामने आई नहीं है, फर्स्ट टाइम ये हुआ है। इन लोगों ने सरदार नगर पुलिस थाना में तो एप्लीकेशन कंप्लेन दर्ज की है, लेकिन इनकी एक आवाज़ दशामा ने भी सुनी है, जिसके गरबे में इनके परिवार के लोग मौजूद थे। और दशामा को, जगन्नाथ भगवान को और गणेश जी को भी इस मामले की कंप्लेन इनकी तरफ से की गई। मतलब कि धार्मिक रीत से अगर देखा जाए, आप भगवान को मानने वाले हो, दशामा के व्रत रखते हो, दशामा को प्रसन्न करने के लिए आप पहुंचते हो, उस जगह पर इस तरह के वायोलेंस किस तरह से देखे जाते हैं, वो इसका जो है जवाब धर्मगुरु ही दे सकते हैं। लेकिन ये परिवार अपने भगवान को, अपनी दशामा को भी कंप्लेन कर चुका है और पुलिस थाना में भी इसकी एप्लीकेशन कर चुका है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि इस मामले को किस तरह से पुलिस गंभीरता से लेती है और तमाम आरोपी जो इस घर में आए थे, वायोलेंस किया, तोड़फोड़ की, उन तमाम को कब गिरफ्त में लेती है और उनके परिवार में से इस डर को कब पुलिस निकालती है।